चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की और खबर शिमला से है। दरअसल हिमाचल में वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। खबर शिमला से है। शिमला में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज किया गया है और वन महोत्सव हिमाचल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हिमाचल में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वनों से घिरा है और इस बार वन महोत्सव की शुरुआत डिजिटल तरीके से की गई है। कोरोना काल में देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे आयोजन जहां पर भीड़ जुट सकती है उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने वन महोत्सव की शुरुआत की। डिजिटल तरीके से वन महोत्सव का आगाज हुआ है और इस मौके पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। तो वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी वन महोत्सव में हिस्सा लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने वन महोत्सव का आगाज किया है और इस बार कोरोना काल के चलते तमाम बड़े आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं, हमारे संवाददाता ने सीएम से बातचीत की है, आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की पहली बार कमान संभाली थी तो देश और दुनिया के साथ उनका पहला एक वायदा जरूर था। देश और दुनिया और वसुंधरा का पर्यावरण जो है उसे बचाने की कोशिश की जाएगी। आज वन महोत्सव है और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका पर्यावरण को बचाने की रहती है, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ है और उनसे जानेंगे। प्रधानमंत्री ने एक वादा किया था देश और दुनिया के साथ, पर्यावरण को बचाएंगे। हिमाचल जैसा पर्वतीय राज्य इसमें किस तरह की भूमिका निभाएगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रगति के साथ बहुत लगाव है। हमेशा जब भी वो कहीं भी देश के अंदर देश के बाहर भी अगर जाते हैं, बात कहते हैं, तो प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे वो स्वच्छता का विषय है, चाहे वो पर्यावरण का विषय है, इसके लिए हमेशा वो हर मंच से आग्रह करते हैं। उनका रुचि का बहुत बड़ा विषय है और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश में सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है और फॉरेस्ट कवर के साथ साथ में जो हमारा विभाग जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए हर एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की ओर से सब मिल करके जो है इसको आंदोलन के रूप में लोग अपने आप कहने लगे हैं कि ये आवश्यकता सरकार की नहीं, ये आवश्यकता हमारी है। पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे प्लांटेशन कामयाब हो जो जिसको हम लगाते हैं और उसके साथ साथ में उसकी रक्षा करने के लिए हमारी भूमिका जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए उस भूमिका को हम निभाएं। आम समाज इस आंदोलन में जुड़ करके अपनी भूमिका निभा रहा हूं, उसके लिए मैं पूरे समाज का आज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपको लगता है सर, जब तक आम आदमी को, सहभागिता को और उनके अर्थतंत्र को अगर वन विभाग नहीं जोड़ेगा तो सफलता जिस रूप में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी? क्या इस और सरकार कोई प्रयास? देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, कोई भी आंदोलन देश और दुनिया में कामयाब हुआ है जब तक जन सहभागिता उसमें नहीं हुई तब तक के लिए कामयाब नहीं हुई। ये अभियान भी उसी प्रकार से है और इसमें निश्चित रूप से हम सफल तभी हो पाएंगे जब जन सहभागिता को और मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ेंगे और जन सहभागिता हमारे साथ जुड़ करके इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो योगदान दे चुकी है उसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। सर, परमार साहब की पीरियड से 4 आधार यहाँ के माने गए हैं। वन को माना गया है, पर्यटन को माना गया है, पानी को माना गया है, लेकिन आपको लगता है एक पीड़ा पर्वतीय राज्य के मन की जरूर है? हम पहाड़ को बचाते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं तो विकास को उस गति से नहीं बढ़ा सकते। आपको लगता है देश और दुनिया को यह समझाने की जरूरत है और कुछ ना कुछ केंद्र से इसको लेकर मांगा जाना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रगति अपनी जगह है लेकिन पर्यावरण अपनी जगह है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके जो भी देश आगे बढ़े हैं प्रगति की राह पर, वो पीछे मुड़ करके जब उन्होंने देखा कि नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए लगे हुए आजकल। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है और विकास भी आवश्यकता है। उसका माध्यम संतुलन के माध्यम से हम आगे बढ़ने का निकालना चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। केंद्र को क्या पर्वतीय राज्यों को जिस तरह की ग्रीन बोनस की डिमांड जो पर्वतीय राज्यों की रहती है, आपको लगता है केंद्र को कोई अधिकार इस तरह का देना चाहिए कि अगर वो अपने विकास को थामते हैं तो ग्रीन बोनस के रूप में उनकी भरपाई की जा सके? निश्चित रूप से इन सारी चीजों को लेकर के ये विषय हैं जिन पर सभी प्रदेश हमेशा, खासतौर से पहाड़ी प्रदेश जिन्होंने वन संपदा को संग्रहित किया है, उसको बचाया है,
तो उसके लिए जो जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है उसके लिए केंद्र सरकार के समक्ष हमेशा वो पक्ष रखते रहते हैं कि ऐसे में हमको अलग से इंसेंटिव मिलना चाहिए और उसमें हिमाचल प्रदेश भी अपनी बात करता है। सर एक अंतिम सवाल, पर्वतीय राज्यों की एक कमजोर आवाज माना जाता है, मध्य हिमालय के भीतर देखेंगे तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए केंद्र सरकार भी काफी मदद करती है। क्या आप बाकी ये जो दो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ी आवाज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये आवाज जो है देश, दुनिया और केंद्र सरकार? देखिए आवाज बड़ी या छोटी का विषय नहीं, अपना पक्ष जो है प्रभावी ढंग से रखने की बात है, उसको हम रख रहे हैं। थैंक यू प्लीज। थैंक तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिन्होंने हमें कहा कि देश और दुनिया का जो एक चिंतन वन महोत्सव के साथ जुड़ा है वहां पर्यावरण को विकास के बनाने की चिंता हिमाचल प्रदेश जैसे सरकार की भी है और एक नई भूमिका के अंदर हिमाचल प्रदेश अपनी आवाज को उठाते हुए जरूर इस बात को लेकर मांग करेगा। ग्रीन बोनस, अगर हम इस पहाड़ को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं तो विकास की गति जो रुकती है उसको हमारे को लौटाने के लिए देश और केंद्र की सरकार को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। ये मांग जरूर उठाई जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।